सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्र 2 में। साथियों, हम लोग लूसेंट से पूरे 1000 एमसीक्यूज प्रश्न करने वाले हैं, जिसका 16 पार्ट यानी कि 16वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले और 15 पार्ट आप नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, या फिर आपको इसकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगी। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है मेरे साथियों, वह आपका किससे है? तो वह दूध उत्पादन से है। किससे? दूध उत्पादन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यूएनओ का गठन किस वर्ष हुआ था? यूएनओ का जो गठन हुआ था वो आपका 1945 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द फिर से राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब जोड़ा गया? रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब जोड़ा गया? तो 2017 में जोड़ा गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो किसने की? तो कुतुबुद्दीन ने। किसने? कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? अगला सवाल है कि पुलिकट झील जो है वह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनवाए थे, कौन स्थापित करवाए थे? कुमार गुप्त। कौन? कुमार गुप्त। ओके। अगला सवाल है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ओके। अगला है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। कहा? सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। कहा? सारनाथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? माउंटेन एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 8848 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, नालसा का संबंध किससे है? नालसा का संबंध किससे है? विधिक सहायता से। किसे? विधिक सहायता से नालसा का संबंध है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय भवन किस शहर में है? राष्ट्रपति भवन, सॉरी, राष्ट्रपति भवन किस शहर में है? तो वह दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में। जो राष्ट्रीय भवन देखिए, सॉरी इसके लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, आईएसआरओ की स्थापना कब हुई? आईएसआरओ की स्थापना कब हुई? 1969 ईस्वी में। कब हुआ मेरे साथी? 1969 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जो जनक है वो कौन है? एम एस स्वामीनाथ।
एम एस स्वामीनाथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वह आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो वह बिहार राज्य से थे। कहाँ? बिहार राज्य से थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। कौन? अप्सरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब? 22 मार्च। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं। कब? 28 फरवरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल, G20 में भारत की सदस्यता कब मिली? तो ये आपका 1999 ईस्वी में। कब? 1999 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मैंने अभी बताया माउंटेन एवरेस्ट। इसकी लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर है। कितना? 8,848 मीटर। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंटेन एवरेस्ट। 8,848 मीटर इसकी लंबाई है। ओके। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को के निर्माण में कितना समय लगा? यानी कि भारत का जो संविधान है उसे निर्माण करने में, उसे बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों का समय लगा था। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वह राष्ट्रपति ही है जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंद महासागर का नाम किस देश से लिया गया? हिंद महासागर का जो नाम है ना, वो आपका किस देश से लिया गया था? तो भारत देश से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका फिर से सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो पेड़ बचाओ। अब पूछ देगा कि चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुन लीजिए, कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्या था? तो पेड़ बचाओ ये आंदोलन था। पेड़ में चिपक चिपक कर पेड़ों को बचाते थे। इनका प्रणेता कौन था? चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा। ओके। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला सैटेलाइट जो था वह आपका कौन सा था मेरे भाई? तो आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब बनी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब बनी? 1968 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की जो स्थापना है वह आपकी कब हुई? 1946 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस का किस तारीख को होता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। कब? 5 जून। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कहाँ का? तो भारत का। आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके। अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश की है? विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश की है? तो
अब भारत देश नंबर 1 पे हो गया जनसंख्या के मामले में। नंबर 1 पे कौन आ गया? हमारा भारत। ओके, अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन है वो कहाँ हुआ था? ताशकंद में। कहा? ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 दिसंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है, दिसंबर नहीं, सितंबर को। 27 सितंबर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में पड़ता है। ओके, अगला सवाल है, वर्ष 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। कहा? मेरठ से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का, तो वह ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ये मैंने आपको सवाल बताया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके, अगला सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला पूछ रही, लेकिन भारतीय, तो वह कल्पना चावला हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ लूसेंट के 1000 प्रश्न का 16 पार्ट भी खत्म कर दिए और बहुत फास्ट तरीका से कम समय में मैं ज्यादा क्वेश्चंस कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।